नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक। आपको पता है कि ईद का पहला दिन भी, दूसरा भी और तीसरा रिवायती तौर पर ये ईद ही है, तो इसको एंजॉय करते हैं सब लोग। और फिर ज़ाहिरी बात है, हम लोग भी सारा साल रुपया पैसा के मुतालिक बात करते रहते हैं। हमें भी मौका मिलता है कि ईद पर हम भी थोड़ी सी गुफ्तगू का मिजाज, तबीयत वगैरह बदल दें। ईद का दिन है, बहुत ही मुनफरद मेहमान हैं हमारे साथ, तो इनका तारुफ़ कराता चलूँ। बहुत मारूफ शख्सियत हैं, टेलीविज़न एक्टर भी हैं, प्रोग्राम प्रेजेंटर भी हैं, मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी जनाब सहर लोधी साहब। वेलकम करता हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अली ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक टू पाकिस्तान, ईद मुबारक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी एंड बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। रेडियो रह गया इसमें, वो भी डाल लीजिएगा। मैंने वही कहा, मल्टी डायमेंशनल मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। और क्योंकि आपको पता है एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप भी मॉर्निंग शो करते हैं, वो पूछते हैं जनाब आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी, फिर वो बताते हैं साहब हमने ईद ऐसी गुजारी, फिर पूछते हैं बताइए आपने जानवर कौन सा ज़िबा किया, फिर वो बताते हैं जानवर कौन सा ज़िबा किया। लेकिन हम ज़्यादा आज इसको आपकी शख्सियत के गिर्द रखेंगे। कोई लोग जानना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है आप लोगों के बेशुमार इंटरव्यू करते हैं, लोग आपके मुतालिक जानना चाहते हैं। मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश रही है, आप खुद सोचें कि मेरा शोबा फ़र्क है, लेकिन मेरे दिल में भी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी दिन मौका मिले तो सहर लोधी साहब का इंटरव्यू लूँ, उनसे पूछूं। और सबसे पहली चीज़ एक ये है कि आप मीडिया में काफ़ी अरसे से एवरग्रीन पर्सनैलिटी, ये बताएं आपकी ये जो मैं कहूँगा कि नौजवान लुक्स का राज क्या है? कौन सी ऐसी कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई जिसे आप कहते हैं जड़ी बूटी है जो आप इस्तेमाल करते हैं, विच कीप्स यू सो यंग एंड एनर्जेटिक एज वेल? आई थिंक मैं काम बहुत करता हूँ। मैंने हर चीज़ बहुत उल्टी की अपनी लाइफ में। यूजुअली रिक्वायर्ड होता है कि आप 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे सोएं। मैं 2 घंटे सोता हूँ। मैं हमेशा काम पे होता हूँ। मुझे ये भी पता है कि आज से 6 महीने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिन कर रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी प्लान्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। वर्कaholic? आई एम आई नेवर स्लीप अंटिल माई वर्क इज़ डन। मेरा कभी दिन होता है वो कभी 200 घंटे का होता है, कभी 300 घंटे का होता है, कभी 24 घंटे का भी होता है। 24 घंटे का सेल्डम होता नहीं होता इतना दिन। तो एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात ये एक्सरसाइज मेरी रूटीन का हिस्सा है। आई जॉग। थोड़ा मैं कॉन्शियस हो गया, जो इन्होंने एक्सरसाइज बोली मैं थोड़ा शर्मा सा गया जी। नहीं, आई जॉग एवरी डे अबाउट 7 to 8 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे। तो यू जॉग माने दौड़ना ना? दौड़ना, हाँ। अबाउट जब मैं सुबह 6:15 बजे दौड़ना शुरू करता हूँ। वो नुस्खा बाद में लिख के दे दीजिएगा। ना कोई नुस्खा तो होगा। एक वैसे है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, मैं ले नहीं सकता, ब्रांड है मेरा, अपना ब्रांड है, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। नाम ना ले। अब मैं बिल्कुल नुस्खा दे दीजिएगा, मैं लोगों को दे दूंगा। मैं आपको वो गोल्ड कैप्स भिजवा दूंगा, वो खा लीजिएगा। नहीं, अभी नाम नहीं लिया मैंने। नो वन नोज, डोंट वरी। खैर, ये भी एक राज की बात है। अच्छा खैर, मेरे जहन में सहर लोधी साहब कुछ सवालात ये भी आते हैं कि मैं आपकी पहचान पूछूं तो डू आई कॉल यू एन एक्टर, डू आई कॉल यू ए टीवी प्रेजेंटर, मॉर्निंग शो होस्ट किया, जैसे आपने कहा कि डीजेइंग ऑन रेडियो, मतलब ऑल फैसेट्स ऑफ मीडिया कोई छोड़ा नहीं मेरे ख्याल आपने, इवन फिल्म एक्टिंग। तो व्हाट डू आई कॉल यू, मैं आपको क्या एड्रेस करूँ? असल में हमारे यहाँ ना थोड़ा सा परसेप्शन का फ़र्क है बहुत ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू रहता है। अगर आपने इकबाल को पढ़ा हो, हम श्योर पढ़ा होगा, तो इकबाल ने एक जगह मौलवी रिंद की मुलाकात में एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। उनसे उनके एक हमसाए थे, उन्होंने पूछा था इकबाल की तारीफ़ क्या है, तो और उनकी बुराइयां करने लगे वो। एक मौलाना साहब जो थे वो कहने लगे कि मुझे पता नहीं इकबाल कौन है। तो जब इकबाल से मिले तो उनसे पूछा, तो उन्होंने ज़िंदगी का, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का और तमाम लोगों की ज़िंदगी का एक निचोड़ है। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आवरसेल्फ। हम हमेशा अपने आप को डिस्कवर करने में लगे रहते हैं। आई टीच बाय द वे NLP, मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो अभी शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आई एम डूइंग माय PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड आई हैव डन मास्टर्स इन न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनीवे, तो इकबाल से किसी ने पूछा, सुन लीजिए, देखो अली, एक मिनट थोड़ा सिस्टम डाइजेस्ट कर ले पहले। कोई नहीं, मैंने कहा ना, मैं जब आप अपने आवर्स को एक्सपेंड कर देते हैं ना, एंड यू स्लीप लेस एंड यू वर्क मोर, तो यू टेंड टू अचीव मोर, यू डू। तो इकबाल से किसी ने उनसे पूछा, तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर एनीवन एंड एवरीवन।
हम दुनिया में दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। यानी सेल्फ के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। आप भी अभी तक सर्च में हैं, सर्च में रहना चाहिए। सर्चिंग। आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ मी, आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ मी। अच्छा, वो आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवा दी कि आमिर भाई भी इसी तरह बड़े पढ़े लिखे, मतलब आपके मतलब ये कि रुझान भी है इन चीज़ों की जानिब ना। आमिर भाई कौन? डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उन्हीं की तरफ, डॉक्टर आमिर लियाकत। जी, मैंने कहा उनकी भी ओके, उनकी भी मल्टी फैसेटेड शख्सियत। आप अपसेट हो गए, यू डोंट लाइक हिम। नो, ऑफ कोर्स आई लव हिम, ही इज माय ब्रदर मैन, व्हाट डू यू मीन आई डोंट लाइक हिम? ऑफ कोर्स आई लाइक हिम, आई लव हिम। डॉक्टर साहब से मेरी बहुत पुरानी शनासाई है। डॉक्टर साहब उन चंद लोगों में से हैं जो खुल के तारीफ़ करते हैं, वो थोड़े अब पैशनेट हैं तमाम चीज़ों के मामले में। तो मुझे डॉक्टर साहब का एक बड़ा डिस्टिंक्ट वाक़या याद है। मैं नया था मीडिया में और बहुत कम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सो आई मेट डॉक्टर साहब एंड डॉक्टर साहब ने मुझे गले लगाया और खुल के कहा, साहिर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लिटरली। सो मैं आई एक्चुअली लव, सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर देखिए, हम में से अगर आप किसी को पेडिस्टल पे क्वेश्चन करना चाहें तो आप हर मैं आपको क्वेश्चन कर लूँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी है वो उनके साथ है और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है हमेशा। अच्छा, एक बड़ा यूनिक सेट रहा है कि जब व्हेन यू हैव टू पॉपुलर पीपल इन वन फैमिली, तो यू यूजुअली compete with each other. Now there used to be a time, but of course you have risen beyond that. और मैंने ये देखा कि always your sister was very supportive of you and you were very supportive of your sister. Absolutely. Career wise. तो आपने ऐसा फील किया है कि कभी सिबलिंग कंपटीशन हुआ? Never. हो ही नहीं सकता, because she's always going to be better than me. She's always going to be wonderful than me. She's always going to be more courageous than me. She's always going to be a better human being than me. She's always going to be. बड़ी मुश्किल बात कर रहे हैं आप, बहुत कम लोग कर पाते हैं। No. She's my sister and we've got only one sister. हम 4 भाई बहन हैं और उनमें से हमारी एक ही बहन है। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग शाइस्ता की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है और मैं उसका इसलिए ये बात नहीं कर रहा बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर। आई एम एन एक्चुअल फ़ैन ऑफ हर ह्यूमैनिटी, जितनी ह्यूमेन वो है। आई थिंक व्हेन आई लुक एट अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे एक असर छोड़ा है, उनमें डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ देम। सो नेवर, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल, शी इज़ ऑलवेज बेटर देन मी, हमेशा, हर मामले में। अच्छा, वो मुझे इसरार किया, वो इन्होंने शुरू में लिखा भी, वो टर्किश ड्रामे देखते हैं? इसरार है इनका, नहीं देख, यकीन जानिए नहीं देखता। अर्तुगरुल नहीं देखा आप? नहीं जी, सॉरी, नहीं देखा। पीपल आर एडिक्टेड। आई एम एडिक्टेड टू समथिंग एल्स। अच्छा, पूछिए, मैंने ऑल्टर्ड कार्बन देखा है। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा है लोग, लेकिन तो मुझे अर्तुगरुल बहुत अच्छा ड्रामा है, हम श्योर बहुत सारे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, मैंने नहीं देखा। मैं मेरे थोड़ा सा मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जैसे लोग टर्किश ड्रामाज की बात करते हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे पता है, यू आर अ फ्री थिंकर, आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। आखिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जॉनराज क्यों नहीं लाते? आपने साइंस फिक्शन की बात की, मैंने तो सिर्फ एक ड्रामा का जॉनरा ही देखा और हर बंदा वो ड्रामा ही बना रहा है कि मेरी जो है वो मोहब्बत किसी और के साथ भाग गई, वो रोना धोना। तुमको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे दे देना यार, सीरियसली मैं चाहता हूँ, प्लीज़ ये तुम जवाब दो मुझे, कैसे क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? वापस आते हैं ब्रेक के बाद, इनसे पूछते हैं। ब्रेक नहीं लीजिए, मैं बैठा हूँ, लेने की जरूरत नहीं। तुम क्या कमर्शियल टाइम खा जाओ यार, क्या हो गया? इतना बंदे में होना चाहिए। बोल यार नहीं लेगा तू ब्रेक, आज अली ब्रेक नहीं ले रहा है। अच्छा, एंकर के साथ जो या एंकर का इंटरव्यू लेते हुए सबसे बड़ी घबराहट ये होती है कि यू नेवर नो कि वो स्टीयरिंग व्हील आप अपने हाथ में ले आपको साइड पे कर दे, लेकिन फिर भी अब ब्रेक तो लेनी, इट्स अ कंपल्शन। वापस आते हैं, दोबारा गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लीजिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साहिर लोधी साहब के साथ बात हो रही है। ये कह रहे थे ब्रेक पे जाने नहीं दूंगा, मुझे जवाब दें। सर, मैं कैसे आपको जवाब दूं? देखें, एंटरटेनमेंट के शोबे से मेरा ताल्लुक नहीं। मैं तो टीवी जब भी ऑन करता हूं तो मुझे एक ही जॉनरा और एक ही स्टोरी थीम मिलती है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैं ड्रामे नहीं देखता। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न ये है कि टाइम नहीं मिलता और दूसरा रीज़न भी वही है कि टाइम नहीं मिलता, लिटरली टाइम नहीं मिलता। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ प्लेस बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, आई एग्री विद यू कि एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने चाहिए और हमारे मुल्क में एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्त हैं एक अली सलमान, उनके कज़न हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल सन बनाया, प्लाज्मा क्रिएट कर दिया।
ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ऐसे थिंकर्स को बुलाना चाहिए, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। वी शुड एक्सपेरिमेंट बियॉन्ड मोहब्बत, बियॉन्ड लव, हमको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। पाकिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। एक ज़माने में हमारे यहाँ इमरजेंसी वार्ड जैसे प्लेस बना करते थे जिसमें डॉक्टर्स हुआ करते थे। आई थिंक छोटा था बट टिक टिक कंपनी भी एक शो हुआ करता था जिसके अंदर साइंस फिक्शन की बात हुआ करती थी। तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू दैट। और अब तो मीडिया इतना अच्छा हो गया, इतना बड़ा हो गया। आई नो हारून ने बहुत अच्छी एनिमेशन पे काम किया है, तो आई थिंक यू शुड गेट यू नो दीज पीपल इन्वॉल्व, इन लोग इन्वॉल्व करके आई थिंक मीडिया को आगे आना चाहिए और एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने चाहिए। आई एग्री विद यू 100%। तो ये बात है, लेकिन आप मेरे ख्याल से जब आपने कहा ड्रामा नहीं देखते तो मेरे ख्याल पाकिस्तान का नहीं देखते होंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कंटेंट कम देखते हैं। टाइम कहाँ मिलता है, आप तो काम करते रहते हैं इतना। जेन्युइनली आई डोंट गेट टाइम। और अगर इंटरनेशनल भी कुछ देखें तो आई एम मोर इनटू जो सिटकॉम्स कॉमेडी होते हैं, आई एम मोर इनटू दैट बिकॉज जो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आधा घंटा आपको मिल रहा है, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। आई लाइक बग्स बनी, तो मैं बैठ के कार्टून्स देखता रहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील रिलैक्स्ड, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा जहन जो नई बातें पता लगी। कार्टून देखते हैं शौक से, और मैं भी देखता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप क्रिएटिविटी को देखना चाहते हैं तो आप देखें एनिमेशन, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। अच्छा, मैं एक जहन में मेरे सवाल आ रहा था, पसंदीदा अदाकार कौन? मेरे पसंदीदा अदाकार बहुत सारे हैं। लियम नीसन। नहीं, ये एक हो। हाँ, इफ आई वर टू पिक वन, चलो हॉलीवुड से एक लें, लियम नीसन। नंबर वन फॉर श्योर। बहुत बेहतरीन एक्टर फॉर श्योर। हाँ, अदाकारी के अंदर एक अपना एक उनका नाम, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक इज़ जस्ट वंडरफुल। अगर हम बॉलीवुड में आए तो मेरे ख्याल में मैंने हमेशा बलराज साहनी को बहुत पसंद किया है, दिलीप कुमार को बहुत पसंद किया। दिलीप कुमार, दीज आर टू पीपल हु आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड। और अगर पाकिस्तान में आए तो देयर इज ओनली वन, वहीद मुराद। आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ वहीद मुराद। इफ़ आई वर टू पिक वन पर्सन इन द वर्ल्ड जिनके साथ मैं कुछ टाइम स्पेंड करना चाहूँ और तारीख में पीछे जाना चाहूँ, तो दैट वुड बी वहीद मुराद। तो मुझे वहीद साहब हमेशा बहुत पसंद रहे। आई थिंक ही वॉज अ कम्प्लीट हीरो। ही वॉज दी actually epitome and pinnacle of what a hero should look like. So I think he was just great. You like singing? गाना गाने का शौक है? गुलकार? हाँ, पर मैं बहुत बुरा गाता हूँ, बहुत बुरा गाता हूँ। ये मुझे पता है, ये मुझे मुझे पक्की बात पता है। नहीं, मैंने अच्छा मैं तो Are you fond of singing? Yes, but मैं आप ये बोले ना मुझे शौक है गाने का। पर मैं बताता हूँ मैं बुरा क्यों गाता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे गाने वाले हैं जिनको गाना नहीं आता लेकिन गा के गवैये हो गए हो। बस नहीं, अच्छा मैं तो नाम बताऊँ क्या? मैं बताऊँ, मैं तो गागा के गवैया भी नहीं हुआ। टोटल 10-12 गाने हैं जो अब कुछ ज़रा बेहतर में गुनगुनाने लगा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ। अच्छा, आई हैव गॉट वेरी लिटिल टैलेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ आई हैव सर्वाइव्ड दिस लॉन्ग। लिटरली मैं आपको बताऊं, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया, कभी कोई होता ही नहीं मेरे पास, कभी ना रेडियो पे ना टेलीविज़न पे। पता नहीं क्या है कि मैं सवाल पूछ के फिर और बात कह के भूल जाता हूँ। अल्लाह मियाँ बिल्कुल वो मेरी स्लेट को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। मेरा आई डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। आई थिंक मैं बहुत काम करने वाला हूँ। अल्लाह मैंने एक चीज़ मुझ में रखी है, आई थिंक आई रियली वर्क हार्ड। टैलेंट की जहाँ तक बात है तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत बड़े टैलेंट है। मैं कभी मोइन साहब को देखता था तो मैं और उनके साथ फिर मैंने काम किया, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं उनकी तरह कभी एक जुमला अगर कह दूँ ना, मैं अनवर साहब को देखता हूँ, अनवर मकसूद साहब को देखता हूँ, तो मेरा दिमाग लिटरली मैं परेशान हो जाता हूँ। द वे ही थिंक्स, वैसा सोचना बड़ा मुश्किल है। और वो तो सोच को लिखते हैं, फिर इसके बाद वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में टैलेंट तो फिनोमिनल है। नॉन ट्रेडिशनल सा एक ट्रेंड आपने शुरू किया, किसी ने सोचा नहीं था कि मेन स्ट्रीम के अंदर मॉर्निंग शो जो कि ज़्यादातर ख़वातीन होस्ट करती हैं उसको एक मर्द होस्ट करेगा और वो हाउसवाइफ्स के साथ किसी तरह रिलेट करेगा। आगाज़ में बहुत सारे लोगों से डाइजेस्ट शायद मुश्किल से हुआ, बट फिर उसके बाद यू फाउंड अ लॉट ऑफ सक्सेस और फिर ये ट्रेंड शुरू हो गया। एक और अदाकार आ गए जो कि अब एक गेम शो भी करते हैं। मुझे पता नहीं, या बट आई थिंक वेरी गुड, आई डोंट नो हु केम फर्स्ट, बट आई थिंक यू केम। आई डिड। उसके बाद फहद ने शुरू किया, देन फैसल ने शुरू किया। बट देखिए, मैंने कभी सक्सेस को रिजल्ट ओरिएंटेड रखा ही नहीं। मुझे इस बात से कोई सर, आप मुझसे पैसा ले सकते हैं मेरा, आप मुझसे मेरी शोहरत ले सकते हैं, शायद मेरी रेपुटेशन ले सकते हैं, शायद मुझसे मेरी इज्जत भी ले सकते हैं, बट वन थिंग यू कैन नॉट टेक फ्रॉम मी, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ लिटिल टैलेंट आई हैव, जो मेरा छोटा बहुत टैलेंट थोड़ा बहुत है ना, वो आप मुझसे नहीं ले सकते।
मैंने कभी इसलिए काम नहीं किया कि लोग मुझे जानेंगे या मानेंगे या कहेंगे या अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। मेरे बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हुई, सिवाय एक दफ़ा कि मैंने कभी उन पर रिएक्ट नहीं किया। और एक दफ़ा मुझे तकलीफ़ हुई थी और वो भी अपने लिए नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने बात कर दी थी और मुझे लगा कि वो मेरी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, तो उसके बाद मैंने दोबारा कभी रिटालिएट नहीं किया। तो मैंने कभी जब मॉर्निंग शोज़ किए तो इसलिए नहीं किए थे कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी। मैंने मॉर्निंग शोज़ इसलिए किए थे बिकॉज आई वांटेड टू डू देम। मैंने ही पाकिस्तान के अंदर लेट नाइट शो का ट्रेंड शुरू किया था। आज जो आप रेडियो की शक्ल देखते हैं, वो मेरे ख्याल में शायद मैं उसका ओरिजिनेटर हूँ। जिस तरह से मैंने फ्री रेडियो करना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फिर उसको फॉलो किया, एंड आई फाइंड पीस इन इट। मुझे लगता है कि शायद उसमें एक सुकून है मेरे लिए। यू आर एन एंटरटेनर। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि क्या आपके यू आर एन एंटरटेनर, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। ये जो मल्टी फैसिटेड सोसाइटी है, ये मेरा ख्याल, छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि यू आर एन एंटरटेनर। वापस आते हैं नाजरीन, फिर थोड़ी मज़े की बातें करेंगे, उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में लोगों ने इनसे ज़्यादा बात नहीं की। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है साहिर लोधी साहब के साथ। मैं सोच कर आया था कि साहिर लोधी साहब से अजीब व गरीब किस्म के सवाल पूछूंगा, किसी न किसी तरीके से। जैसे आपको पता है, मैं अपने मेहमानों को बड़ी अजीब किस्म के सिनारियोज़ के अंदर ट्रैप कर देता हूँ। लेकिन मैं जब साहिर लोधी साहब से मिला हूँ इन पर्सन, तो भाई मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया हूँ। ये वो शख्स नहीं है जो एक मेरे जहन में एक तस्वीर बनी हुई थी। मैं बहुत सारे लोगों ने साहिर लोधी साहब बताया कि यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन जो आप टीवी पर हैं, और मैं जहन में सोचता रहता था, मैं आपसे भी बात भी इसी सिलसिले में करना चाह रहा था, लेकिन मैं उल्टा हो गया यहाँ पे सिनारियो ना। मतलब मेहमान आते हैं अमूमन परेशान होकर के ये रुपया पैसा प्रोग्राम है, और मेरी उल्टी सीधी क्लिप्स चलती रहती हैं व्हाट्सएप पर, तो लोगों के जहन में परसेप्शन होती है कि ये। लेकिन मैं आपसे आज मिला हूँ, मेरे आपके बारे में राय अक्सर तब्दील हो गई है। तो मेरे जहन में जो इंटरेस्टिंग सवाल थे ना जो मैं आपसे पूछूं, और वो इंटेलेक्चुअल लेवल चेंज हो गई है। आप तो पढ़े लिखे आदमी निकले हैं बहुत ज़्यादा, और मैं आई एम लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं इतना टाइम लेना नहीं चाह रहा बिकॉज आई वांट टू गिव मोर टाइम टू यू, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रही कि वो इंटेलेक्चुअली आपके साथ गुफ्तगू तो किसी और मैयार की होनी चाहिए, और हम आपसे सवाल कुछ और पूछते रहें। तो जनाब वाला, मुझे एक चीज़ आप बताएं साहिर लोधी साहब, मैंने आपसे अब जो बात पूछनी है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आई एम डाइग्रेसिंग कि जो मैं लिख कर लाया। जो आप हाल देख रहे हैं पाकिस्तान का, मेरे मुल्क की यूथ का, ईद का दिन है, ये सब बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, आर यू रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड कि ये हाल है हमारी यूथ का, हमारे मुल्क का? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन यूथ से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है। यूथ को ब्लेम नहीं कीजिए, हम ब्लेम कर नहीं सकते ना। कैसे ब्लेम करोगे अली? असल में हमने क्या किया है और हमसे पहले के लोगों ने क्या किया है। यू कांट रियली टेल मी कि हमारा कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं है? सबसे बड़ा कसूर तो हमारा है। हमने जो माशरा इनकलकेट किया है, जो डेवलप किया है माशरा, ये उसी का हिस्सा बने ना। तो आज शिकायत कैसी है? वी आर द इन्वेंटर्स ऑफ पेन, वी आर द इन्वेंटर्स, वी एस्केप्ड, वी इलोप्ड। हम गए बाहर, हम बाहर जाके बसे। ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये कब हुआ है? हमने किया ना। वी वर सॉर्ट ऑफ द बेबी बूमर्स ऑफ पाकिस्तान। सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। तुम्हारे साथ चलने पे जो दिल राज़ी नहीं होता, मकां अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। हमने इतने पते तब्दील किए कि आज हमने अपनी पूरी जनरेशन्स को शहरों में बांट दिया, सूबों में बांट दिया, मसालिक में बांट दिया। व्हाट डू यू सी ए पाकिस्तानी? साहिर लोधी साहब, अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन ही चेंज हो गई है, मैं आपके साथ बड़ा सख्त लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अपनाता हूँ। ईद के दिन होना नहीं चाहिए, बट बड़ा सख्त लाइन ऑफ क्वेश्चन आप आंसर करें। लोग आपको अकाउंटेबल ठहराते हैं, कहते हैं मॉरल जो डेग्रेडेशन हो रही है सोसाइटी की, साहिर लोधी जिम्मेदार है। प्रोग्राम की क्लिप लगाते हैं साहिर लोधी की, कहते हैं साहिर लोधी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि सोसाइटी और कल्चर को पॉपुलैरिटी की खातिर ये इस तरफ लेकर जा। एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, किसी को इल्ज़ाम देना बड़ा आसान है। साहिर लोधी की ज़िंदगी के और बहुत सारे मामलात हैं जो उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किए। मेरे प्रोग्राम में 1000 अच्छी बातें होती होंगी, कोई एक गलत बात हो जाती होगी। आप उसी को, मैंने अभी आपसे ब्रेक के दौरान क्या कहा था, वी टेंड टू रिस्पेक्ट लेस टू आवर ओन पीपल।
और जिन क्लिप्स की आप बात कर रहे हैं देर डॉक्टर्ड क्लिप्स, सबको पता है, देर रन थ्रू अ कैंपेन। वो कहते हैं कि ये कल्चरल और सोशल। नहीं ऐसा नहीं, सुनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आगे सुन लीजिए, मैं बात को कंप्लीट करने की इजाज़त दीजिए मुझे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब आपने, मुझे नहीं पता आपने कब से मॉर्निंग शोज़ नहीं देखे, आई एम श्योर आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन अब हमने अपनी गिल्टी प्लेजर है वैसे इनका, देखता हूँ कभी। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हमने, अगर आप मेरा देखते हैं तो हमने तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। वी हैव गॉन 180 डिग्रीज टू दैट वेरी सेम थिंग। अच्छा, उसका रीज़न ये था, मैंने ट्रांसिशन और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी। नहीं, मैंने मुझे वही मज़ा आया, माजरत के साथ मुझे वही मज़ा आया मॉर्निंग के अंदर शादियों की और मंगनियों की, मेहंदियों की रिहर्सल्स हुई। थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा अली बात है, मैं भी थोड़ी सी तल्ख बात करूंगा इसको। करें आप करें भाई, मैं आपके लिए नहीं, मैं वैसे हमारे सबके लिए, मैंने हसल कौम बात कर रहा हूँ। देखिए हम लोगों के रवैये जो हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि हम ये समझते हैं हम किसी को पीनलाइज कर देंगे। मॉर्निंग शो से सभी करते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा ग्रैंड किए लोगों ने और बहुत बड़े बड़े किए, वो पीनलाइज आपने मुझे किया, कभी आपने मेरा नाम लिया। मैं कोई भी चीज़ गिनवाना नहीं चाहता, ना मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं किसी का नाम लूँगा, कभी नहीं लूँगा, दैट्स हिटिंग बिलो द बेल्ट। एंड बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आई एम श्योर कि कहीं ना कोई गलतियाँ रही होंगी और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और उसको बेहतर करता है। और हमने, मेरे ख्याल में, अब आई एम प्राउड टू से कि अगर आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखें अब, तो हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत बेहतर शोज़ करते हैं। लेकिन 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 और हमने उसकी बहुत हैवी प्राइस पे की है। यू हैव नो आइडिया हैवी प्राइस किस तरह से पे की है। व्हेन इट कम्स टू रेटिंग्स एंड ऑल, तो अब आपको वो रेटिंग्स नहीं मिलती, बिकॉज हम ये कहते तो हैं। अब अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज, अ लॉट ऑफ पीपल जो सोशल मीडिया पे कि वो ऐसे शोज़ करते हैं, वो ऐसे शोज़ करते हैं, वैसे वो तो ये कर रहा है। देख क्यों रहे हो? आर यू वॉचिंग? आप देख भी रहे हो फिर उसको बुरा भी कह रहे हो, वाई? ये हिपोक्रेसी कब जाएगी? अमेरिका से पैसे लेते हैं, उसे गाली देते हैं, ये हिपोक्रेसी कब जाएगी? आप जो माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसकी टेक्नोलॉजी है? इधर बैठ के आपने 50 मरतबा अमेरिका को गालियाँ दी होंगी, 50 मरतबा आपने ये बोला होगा कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, माशरे के अंदर ये भी। देखिए जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे ना कि हमारे ये हिपोक्रेटिक रवैये जो हैं ये ख़त्म हो। पिछली ईद पर क्या हुआ? लोगों ने ईद के अगले दिन ईद के तस्वीर सोशल मीडिया पे डाली। आपकी मुल्क किस दौर से गुजर रहा है, मॉर्निंग शो वाले ईद पर मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज की। लोग कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, हमारे लिबास को तब्दील कर एक्यूज करने वाला कुछ हिपोक्रेसी है। मैं आप देखिए पहली बात है, अब समझ हिपोक्रेसी उर्दू में क्या होती है मैं नहीं बोलूंगा, लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं सुनिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ शादियों में सभी कुछ होता है, लोग वो भी करते हैं, खुशी भी मनाते हैं, सब कुछ होता है। एंड मैं और किसी के शो की बात नहीं करता, मैं अपने शो की बात कर रहा हूँ। जनरली हमारे यहाँ बिल्कुल जो भी लोग आते हैं फैमिली की तरह से ट्रीट होते हैं। एज़ फार एज दिस इज़ कंसर्न कि हमने किस तरह से उसको ट्रीट किया, आप जाके देख लीजिए। मुझे नहीं पता कौन से क्लिप्स की आप बात करें, मैंने नहीं देखे क्लिप्स, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। बोले तो नहीं है, पता है आपको नहीं, बट यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज बीन अक्यूज्ड। नहीं, लेकिन देखें मैं पहले मैं एक बात खत्म कर लूँ प्लीज़, थोड़ा सा इजाज़त दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। बुला ही लिया तो बोलने दीजिए। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं जेन्युइनली, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, जेन्युइनली मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा एक सेगमेंट है, ज़रा सोचिए, ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा, जिसमें हम मुल्क की डिफरेंट एनजीओज़ को बुलाते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उसकी क्लिप तो कभी वायरल नहीं हुआ। मैं सेहत का सवाल, ये कह रहे हैं पढ़ी लिखी बातें वायरल नहीं होती। नहीं जी, पढ़ी लिखी बातें नहीं। मैंने सेहत का सवाल किया, तामीरी बातें नहीं, मैंने सेहत का सवाल किया। एक सेगमेंट होता है हमारा 1 घंटे का ना, वो वायरल नहीं होता। ताहिर शम्सी के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए, सबसे पहले मैंने पैसे पेमनाइजेशन की बात की थी, इट डिडंट गो वायरल। द क्वेश्चन इज, आप वही क्यों देखना चाहते हैं जो ज़रा सा भी ऑफ है? हमको एक रीज़न चाहिए किसी को बुरा कहने के लिए, किसी को। इट्स हाई टाइम वी शुड गिव दिस अप, बिकॉज ऑनेस्टली आगे वक्त बहुत मुश्किल है। पीपल आर एडवांसिंग, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? चांद पे क्रेटर्स खुल रहे हैं, बन रहे हैं, पीपल आर गोइंग टू मार्स, और हम यहाँ बैठ के यही बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, फाइन, क्या होगा, ये 10 मिनट 20 मिनट का प्रोग्राम है, मैं चला जाऊँगा, मेरे अलावा यहाँ कोई और है, आपसे ग्रिल कर लीजिएगा। इशू क्या होगा? इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग फॉर यू और फॉर मी। If I don't show respect to you and you don't show respect to me, trust me, nothing is ever going to get resolved. इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा आगे। One has to realize कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो हम अपने डिफरेंसेस के साथ सही नहीं कर सकते। हमको कॉमन ग्राउंड जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम फिरौन क्यों बन जाते हैं? हम ये क्यों समझते हैं कि सिर्फ हमारे अलावा कोई अच्छा ही नहीं? जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्लिप्स देख रहे होंगे ना,
आप मुझसे पूछिए जो चीज़ मुझे नापसंद है क्या मैंने देखी है, मुझे पता ही नहीं है। Because Sahir becomes popular when he is controversial. No. यहाँ पर एक No. छोटी सी ब्रेक लेनी है। लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं अभी आई एम नॉट ऑन सॉलिड फुटिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने के लिए आया था जो मुझे एक प्योर एंटरटेनर लग रहा था। वो एक ह्यूमरस शख्स होगा, वो गाने गाने वाला, मजाक करने वाला, एक ऐसा शख्स होगा जो गैर संजीदा होगा। लेकिन जब ये शख्स मेरे सामने बैठा तो उसने पढ़ी लिखी बातें शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इंटेलेक्चुअल लेवल देखा, तो मैंने कहा ये आदमी तो है ही कोई और आदमी है। हम साहिर लोधी को क्या समझते रहे, और साहिर लोधी एक मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक शख्स है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ज़्यादा पढ़ी लिखी बातें कर दी ना तो इसका नतीजा ये होगा कि कोई देखेगा नहीं। तो भाई आ जाओ दोबारा आप लोगों के साथ, हम भी ज़रा साहिर लोधी साहब के साथ, कोई हिसाब तो नहीं है हमारा, लेकिन कम से कम हम फिर उसी अंदाज में आते हैं जनाब वाला। तो जनाब साहिर लोधी साहब, बात यह है कि आपने बहुत पढ़ी लिखी बातें कर ली, बस ठीक है। अब जितनी इसलाह हो सकती थी कौम की हो गई। मीडिया वाले तो बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एंटरटेनर से बात की है। तसव्वुफ़ की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी एजुकेटेड बातें लोग नहीं करते। ये डिस्कोर्स भी ज़रूरी है। मेरी उम्मीद होगी, मेरी तवक्को ये होगी कि साहिर लोधी साहब ये काम तो कर रहे हैं, और भी काम बहुत सारे कर रहे हैं। अगर मीडिया के मुतल्लिक भी ये एक थिंक टैंक बना लें, जो अपने जैसे लाइक माइंडेड पढ़े लिखे लोग जो कि मीडिया में इनको नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा, मीडिया में ये बताइएगा दोस्त कौन सबसे अच्छा है मीडिया में, दोस्त बताइए। अच्छा, मेरे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। मैं खुल के बता रहा हूँ, अच्छा हर बात पे शक नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सी, देखो हम पठान लोग हैं, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं सिर्फ उतना बोलते हैं। आप बड़े खतरनाक आदमी हैं, पढ़ा लिखा। सुन लीजिए, पढ़ा लिखा आदमी बहुत खतरनाक होता है। नहीं, हाँ वैसे ये बात बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं हमेशा एक जुमला कोट करता हूँ और अक्सर अपने रेडियो शोज़ में कोट करता हूँ, पाकिस्तान को कभी भी उस शख्स से ख़तरा नहीं है जो गैर तालीम याफ्ता है, पाकिस्तान को तालीम याफ्ता शख्स से ख़तरा है। अल्लाह ताला नियत हमारी बेहतर रखे। तो ये तालीम याफ्ता शख्स मुझे बताए, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। एक्टर कौन है? सबसे मीडिया में अपना दोस्त, मीडिया में अपना दोस्त। अच्छा, अमजद साबरी थे, अब नहीं रहे वो मेरा वाकई दोस्त था। अच्छा, वैसे मीडिया में जेन्युइनली मैं किसी को नहीं जानता, ऐसा सब कुछ शनासाई मेरी सबसे वैसे नहीं जानता मैं। बट जो लोग मेरे दोस्त हैं उनमें डॉक्टर फैसल आते हैं, मीडिया से नहीं है उनका ताल्लुक। ताहिर शमसी आते हैं, उनका ताल्लुक मीडिया से नहीं है। डॉक्टर ताहिर शमसी, उनका ताल्लुक मीडिया से नहीं। ये मेरे मीडिया में दोस्त नहीं बनाए, इसका मतलब दुश्मन बनाए ना? नहीं, जब आप कह रहे हैं मेरे दोस्त नहीं, तो मीडिया में देखें दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं। मैं थोड़ा अलग आदमी हूँ, मैं बताऊँ, मुझे हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। मेरी कामयाबी नाकामी खुदा के हाथ में है, मेरे दुश्मन दोस्त खुदा के हाथ में। आई डोंट रियली केयर ऑनेस्टली। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। When you don't have anything to say about their work, why do they have things to say about your work? I don't care। अल्लाह को उनको अच्छा रखे, खुश रखे। सवाल का जवाब देंगे, मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर दे रहा हूँ। देखो दुनिया में 2-3 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनके बारे में बात होती है, कुछ लोग वो होते हैं जो बात करते हैं। मैं लकीली उनमें से आता हूँ जिनके बारे में बात होती है। आई एम ग्लैड विद इट, आई एम जस्ट ओके विद इट। मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की और मैं करूँगा भी नहीं। दे आर ऑल वेरी गुड, और मुझे लगता है कि सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। द यंगर साहिर लोधी, व्हाट वाज ही लाइक? Exactly like this. I was always very boring, very studious, very rebellious, very free thinker, very Nietzsche, very stoic. I always, मैं ज़ैनू को बहुत फॉलो करता हूँ, तो very stoic, sort of खलील जिब्रानिश। तो मैं हमेशा से ऐसा था, कोई आज पहले बार की बात नहीं है। बचपन से जो तरबियत हुई है, मैं स्टोइसिज्म की तरफ बहुत पहले से निकल गया था। तो आई थिंक पढ़ते लिखते ज़्यादा तो ऑलवेज वेरी बोरिंग। ऐसा आदमी मीडिया में आ गया और हमें एंटरटेन भी कर रहा है। तो बात है वेरी बोरिंग। नहीं, आई वाज ऑलवेज वेरी, इवन नाउ आई एम वेरी बोरिंग। आप मेरे घर पे अगर आए ना तो मैं बहुत मेरा एक मिलनसार आदमी है। वेरी मिलनसार है। यस, वेरी। आप मेरे घर पे तशरीफ लाइए। वेरी। ईद पे किस रिश्तेदार को मिलकर सबसे ज़्यादा खुशी होती है? नो डिप्लोमेटिक आंसर्स। माय मदर, माय फादर,
माई सिस्टर, माई ब्रदर, हमारा फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, और तो हम उसी के अंदर बहुत खुश होते हैं। हमारी एक ही फैमिली जो है उसमें इतने लोग आ जाते हैं, वो 40-50 के करीब लोग होते हैं। वैसे लगता नहीं है, लेकिन आप खाने पीने के शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा। अली, मैं जितना खाता हूँ कोई नहीं खा सकता। रात को मैं लिटरली रात को इतनी बड़ी बर्फ़ी और इतना दाल मोट जो है वो खा के सोता हूँ। अच्छा, मुझे चूँकि पढ़ना होता है तो उसकी वजह से फिर वो राजा मुझे बना के दे देता है, ना डू दैट, बट मैं बहुत शौकीन हूँ। गर्मियों के मौसम में 3 आम का शेक होता है, 1 चिकन टिक्का होता है, दाल चावल होते हैं और कबाब होते हैं, और ये मेरा लंच होता है। तो ये कितने लोग होते हैं? 1 आदमी, मी, और मेरे साथ जो भी आ जाए, वहाँ जो भी बैठे होते हैं। बट मैंने 3 मैंगो शेक पीने। आई एम नॉट किडिंग विद यू, तुम मेरे साथ कभी लंच करना, मैं तुम्हें पता चल जाएगा। अब लग रहा है कि एक शख्स को थोड़ा और जानना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी मैं आपको तकलीफ दूंगा साहिर लोधी साहब। उसकी वजह ये है कि हमारे शोबे में भी आपकी राय की ज़रूरत होगी थोड़ी, क्योंकि यार तुम अपने शोबे में एक बात करना, तुम रुपया पैसा करते हो ना, इनको सिर्फ एक बात बोलना, 2 चीज़ें समझा देना, और दोनों एक ही चीज़ का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा ये टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, आप पढ़ाते हैं इसको। आज जो आप जो इन्वेस्ट करेंगे ना, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वर्थ क्या होगी, ये बता दीजिएगा। और दूसरा, खुदा का वास्ता, इन जितने जो इकोनॉमिस्ट आपके पास आते हैं ना, उनको ये बता दो कि आप जब तक डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप रिसेशन ख़त्म नहीं कर सकते इस मुल्क से। आप जब तक उसको एम्पावरमेंट नहीं दोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। प्लीज़ बस ये बता दो। और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉल देम, टेल देम कैसे ग्रोथ दी जाती है, किस तरह से। आपको 3 चीज़ें सिक्योर करनी होती हैं किसी भी एम्प्लॉय की। सबसे पहले उसको अपने फाइनेंशियली सिक्योर करना है। दूसरी चीज़ जो आपने सिक्योर करनी है वो उसको मेडिकल, हमारे यहाँ जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर वो मेडिकल बेनिफिट्स देने लगें, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके हल हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। गुड हेल्थ केयर विल रिड्यूस सो मच प्रेशर फ्रॉम एनी एम्प्लॉय दैट्स वर्किंग फॉर यू। साहिर लोधी साहब, it has been a very interesting discussion with you। नाजरीन, मैं ईद का माजरत नहीं चाहूँगा प्रोग्राम में, क्योंकि लोग अमूमन ये सोचते हैं कि ईद पर भी और उसके अलावा भी कि मैं कुछ बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू करूँगा, और मज़ेदार गुफ्तगू तो आज भी थी, लेकिन उसकी जो एक सतह थी वो थोड़ी सी फ़र्क थी। वी डिस्कस्ड ऑन ए डिफरेंट लेवल, और मेरे ख़्याल से ईद के दिन आप लोगों ने इसको इन्जॉय भी किया होगा, और साहिर लोधी साहब के साथ एक और नशिस्त भी आगे आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर रखेंगे। तो वी वेट फॉर मैसेज फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।